औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के बारे में। ये रूटीन में इस्तेमाल होने वाली दुआ है, यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। इसके इसको कभी कभी तो ये सीजनल मेडिसिन होती है, इसका सीजन भी होता है। यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है, ये भी एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल सलाहियतों की हामिल दुआ है। जर्म्स की प्रोडक्शन को तो ख़त्म कर देती है। एक दूसरा, ये किसी हद तक एंटी हिस्टामिन भी है। सबसे पहला इसका इस्तेमाल जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर मरीज को ब्रोंकल इरिटेशन है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, या बाज़ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनमें एलर्जी की पोजीशन होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, सफ़ेद पानी रिसता है नाक से, आंखों से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की एक डोज ही जो है उसको कवर करना शुरू कर देती है। यानी बहुत ही कारआमद होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। एक दूसरा, ये जो सांस की नालियों को वाइड करती है, थोड़ा फैलाती है। अगर एस्थमा का मरीज है तो उसके दौरे में जो है वो उस सांस की दिक्कत होती है, तो उसको फौरी तौर पे उसका सांस बहाल हो जाता है और ये बलगम के अहराज को आसान बनाती है। दोस्तों, यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर सिर्फ होम्योपैथी का सरमाया नहीं है, बल्कि इसे हर्बल वाले भी इस्तेमाल करते हैं, इसे एलोपैथिक वाले भी इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथिक वाले इसको मुख्तलिफ मरकबात की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। ये पल्मोनोल सिरप होता था एक, या कफ्सोनिल सिरप, उनमें ये एक इंग्रेडिएंट्स में से एक जो है वो अजूज है यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। हर्बल वाले भी इसको यूज करते हैं, लेकिन ये होम्योपैथी का बहुत बड़ा असासा है, यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। यानी फर्स्ट, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका पहला स्टेप। दूसरा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है ये बहुत ज़बरदस्त नताइज देती है। इसके इस्तेमाल से इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो फौरी तौर पे कवर होना शुरू हो जाती है। अगर यूरिन में पस आ रही है तो यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर प्लस आज़ाद रेक्टा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर या जमनीमा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, इनके इस्तेमाल से या मरीज़ की अला कंडीशन के मुताबिक जो उसकी हेल्पर मेडिसिन बनती है उसके साथ अगर यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को इस्तेमाल करवाया जाए तो ये कमाल का रिजल्ट देती है। दोस्तों, इसके अलावा यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है, अगर ईयर्स इन्फेक्शन है, अगर कानों में इन्फेक्शन है या दर्द है, तो इसकी स्प्रे अगर कानों में कर दी जाए तो यह फौरी तौर पे जज़ब हो के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेती है, बल्कि इन्फेक्शन को ख़त्म भी कर देती है। मुंह के अंदर अगर इन्फेक्शन है या मसूड़ों में से बदबू आ रही है, गल सड़ रहे हैं, मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी सूरत में कैम्फर के साथ जो है यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर बेहतरीन काम करती है। एस्थमा में भी इसे अफेड्रा वोल्गरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के साथ मिला के यूकेलिप्टस की अगर एक डोज दी जाए, 20 ड्रॉप्स आप एक घूंट पानी में अफेड्रा वोल्गरा के और 10 ड्रॉप्स जो हैं वो यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के अगर आप इस्तेमाल करवाएं तो यकीन माने, यकीन जाने कि
मेडिसन मरीज के अभी मुंह के अंदर ही होती है तो अस्थमा का दौरा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। जहां पे डॉक्टर्स एलोपैथिक फील्ड वाले हमारे भाई इंजेक्शन दे के दौरा या स्टीराइड दे के दौरा कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे हमने फेडरा वोल्ग्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर 2 हिस्से और यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर 1 हिस्सा और इन तमाम के बराबर ग्लाइसराइजा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है उसका 1 डोज दी तो मरीज का दौरा फौरी तौर पे स्टॉप, ऐसे जैसे उसको दमा की कैफियत थी ही नहीं। यानी अस्थमा में ये बहुत ही कारआमद दुआ है। इसको अगर आप फेडरा वोल्गरा के साथ इस्तेमाल करें तो यकीन माने कि इसका असर 10 गुना ज्यादा हो जाता है। लंग्स इन्फेक्शन में जबरदस्त किरदार अदा करती है और जिस्म में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लंग्स प्रॉब्लम की वजह से, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो अक्सर मरीज जो है वो हार्ट के मुकाम पे पेन भी फील करते हैं। ये जो है जाके लंग्स की नालियों को खुला करके ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करती है, ऑक्सीजन जो है उसके अंजाब को तेज करती है। अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो स्पीडोस्पर्मा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर प्लस यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जबरदस्त फायद की हामिल दुआ है यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। इसी तरह जो डियाबिटीज के मरीजों में फुट अल्सर हो जाता है, फुट अल्सर में देखा है कि यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर प्लस काली पर्म होम्योपैथिक मदर टिंक्चर प्लस यूकेलिप्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, इसकी स्प्रे करने से, इसके छिड़काव करने से और जख्म को खुला रखने से कि उसको बाहर से ऑक्सीजन मिलती रहे। क्योंकि फुट अल्सर में होता ऐसे है कि जो बॉडी से दूर ही सबसे ज्यादा दिल से जो है वो फुट पैर ही हैं, तो उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलते, ब्लड सर्कुलेशन भी मुतासर होता है। ऐसी कंडीशन में जो है वो सेल जो है डेड होना शुरू हो जाते हैं, गलाव सड़ाव पैदा होता है ऐसी सूरत में। और ये वहाँ पे भी जो है सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के अंजाब को बढ़ा देने वाली मदर टिंक्चर है। प्लस कालीपर्म प्लस यूकेलिप्टस, इसके इस्तेमाल से 5-10 दिन के अंदर अंदर ही फुट अल्सर जो है वो कवर होना शुरू हो गया। लेकिन जो पैर कटने से बच जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बोसीदा होगा हड्डी भी बोसीदा होती जाएगी, डेड होती जाएगी। अगर आप उसको हेल्पर जो है ओरली को मेडिसिन भी इस्तेमाल करवाते हैं, एक्सटर्नल इसकी स्प्रे देते हैं, तो चंद दिनों में मरीज जो है वो कवर हो जाएगा। ये बहुत वसी दुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 भी बनाऊंगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।